बहुत ही सही टाइम पे आए हैं गुलमर्ग। हम कल पहुँचे हैं और कल से हमारा टाइम बहुत अच्छा बीत रहा है। बहुत शांति है, बहुत ही फ्रेश एटमॉस्फेयर है। इट्स वेरी हेल्दी, पीपल बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। द हॉस्पिटैलिटी वी आर गेटिंग, द फूड, द वेदर, सब कुछ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लोग अभी वापस फेब में आने का वापस प्लान कर रहे हैं, जहाँ हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकें, लाइक स्कीइंग। करेक्ट, राइट। सो हमारा प्लान वो भी है कि हम अपने बड़े ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको लेके आएँ। जो पहली बार कश्मीर देखेंगे उनको बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के हॉस्पिटैलिटी, लोगों से इंटरेक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशंस को समझें। काफ़ी लोगों को, हमको शायद इतना मालूम नहीं है, यहाँ आके ही पता चलता है व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। सो आई थिंक लाइफ में एक एक्सपीरियंस तो सबको बनता है कश्मीर का। तो आप यहाँ आए, रियलाइज़ यहाँ पे किया है, ख़ासतौर यहाँ के लोगों के हवाले से? आई थिंक मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ऑनेस्टी एंड बहुत कोऑपरेटिव हैं लोग। आप सबसे मिलते हैं, सबसे, जब आपको लोग नहीं भी जानते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, खाना खाया या नहीं। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और आपके बारे में भी वो क्यूरियोसिटी रखते हैं जानने का। सो इट्स लाइक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत लोग ध्यान देते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड आजकल लोग जबकि फ़ॉरेन में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पैसे खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो कंट्री में ही खूबसूरत जगह है। एब्सोल्युटली, आई थिंक वी आर नो लेस देन एनी अदर कंट्री। एंड जहाँ अगर एक बार कश्मीर देख लिया, मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड भूलने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसका जितना भी कश्मीर में प्रॉब्लम्स पिछली बार हुई हैं, उसके मुझे लगता है कि उसका कोई असर नहीं है, मुझे ऐसा दिखता है। बहुत सेफ़ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से आके देखा है यहाँ पे, तो और जिस तरह से लोगों का कॉपरेशन देखा है, मतलब मेरे को लगता है मेरा आना सफल हो गया, मतलब कामयाब रहा आना। क्योंकि जितने लोग प्यारे हैं, जितनी अच्छी तरह से बातें करते हैं, स्माइल, वेलकमिंग स्माइल होती है। किसी से भी आप मिलिए तो वो स्माइल करता हुआ आपसे मिलता है, बात करता है। जो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बहुत ब्रेव हैं, बहुत डेफिनेटली दिमाग में वो बातें रही हैं जो पीछे हुई हैं, एप्रीहेंशन था आने टाइम। बट ये था कि भाई अपना ही देश है, जाएंगे, हम यहाँ सेफ़ नहीं है तो किसी और देश में कहाँ सेफ़ हो सकते हैं। तो यहाँ तो अपने ही लोग हैं ना, तो हम लोग आ गए यहाँ पे और फिर आएंगे। पहली बार नहीं आया यहाँ पे, मैं 1964 में आया था यहाँ पे, जबकि मैंने अलपत्थर वगैरह सारा पैदल घुमा हुआ है। अपने फादर साहब के साथ आया था। तो एट प्रेजेंट अभी हमें पता चल रहा है कि ड्यू टू वो पहलगाम जो भी हुआ है कांड, उसकी वजह से इन्होंने अलपत्थर वगैरह बंद कर दिया हुआ है। तीसरा, मैं हर साल आने वाला हूँ श्रीनगर के अंदर, तो जब भी आता हूँ तो ये जो माउंटेन्स ऊपर दिखाई दे रही है ना आपको, तो इस पर स्नो मिलती है। आप 64 में आए हैं, तो क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं उस दौर और इस दौर? डिफरेंस तो वही, उस टाइम इतने होटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, अभी तो होटल्स वगैरह काफ़ी डेवलप हो गए हैं यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हो गया वहाँ से पहले से। तो पंजाब से आए हैं हम लोग, पंजाब से आए हैं हम लोग ने, हमारा हनीमून था यहाँ पे। तो हम लोग तो तब का तो टाइम हम भूल नहीं पाए हैं, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं नहीं बहुत फ़र्क आया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। कौन सा डेट, कौन सा टाइम था? हम तब आए थे 87 में। 87 में हम हनीमून मनाए। तब स्नो थी, हम जनवरी में आए थे, 25 जनवरी को। तो तब का और अब का बहुत फ़र्क है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटी है, अच्छा है बहुत। मैंने सुना है कि इनके तासुरात, उन्होंने कहा कि एक खूबसूरत जगह है और वाकई आना चाहते हैं दोबारा यहाँ, और लोगों से अपील करते हैं कि वो यहाँ आए। सेफ़ जगह है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी जैसी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।